आइए आज हम आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। देवोत्थान एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी और देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो चलिए व्रत कथा को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। एक बार वह किसी अपराध के कारण राज्य और परिवार से अलग हो गया और शमशान भूमि में एक डोम चंडाल के यहाँ नौकरी करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी को डोम ने मृतक का वस्त्र उतारने का आदेश दिया। यह देखकर राजा का मन बहुत दुखी हुआ। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया और उसने राजा को देवउठनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उस रात भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने मेरी एकादशी का व्रत किया है, जिससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। कल प्रातः तुम पुनः अपने राज्य को प्राप्त करोगे। अगले दिन प्रातः राजा हरिश्चंद्र का कष्ट समाप्त हो गया। उसे राज्य और परिवार दोनों प्राप्त हुए। उसने पूरी श्रद्धा से जीवन भर एकादशी का व्रत किया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। आइए व्रत की विधि को संक्षिप्त में जानते हैं। एक दिन पूर्व दशमी से ही सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक और भोग से करें। दिन भर उपवास करें। केवल फलाहार लें। यदि संभव हो तो निर्जल व्रत रखें। रात्रि जागरण और भगवान का भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन और दान देकर व्रत का पारण करें। अब देवउठनी एकादशी का महत्व जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि की शुरुआत इसी दिन से होती है। तुलसी विवाह भी इसी दिन किया जाता है। अगर आपको हमारी देवउठनी एकादशी व्रत कथा सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी और कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।